बच्चों आज हम पाठ 15 बुआ का पत्र का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। सब बच्चे आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और इसके साथ साथ जो है सब बच्चे ध्यान दें कि जब आप भाषा अभ्यास में कार्य करेंगे तो आप बहुत साफ सुथरा कार्य करेंगे और ठीक से लिखेंगे। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ अशुद्धि होती है तो रबड़ से इरेज करके उसके बाद जो है आप उसको शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पत्र शब्द में त जमा में र त्र है। अब यहाँ पर बच्चों आप 3rd क्लास के बच्चे हैं इसलिए आपको पता नहीं है, ये पूंछ सी लगी हुई है ना, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। और ये हलंत तब लगता है जब हम आधा व्यंजन का जिससे पता चलता है। बच्चों आपने जो है छोटी क्लासेस में आपने LKG UKG और 1st 2nd में जो है पढ़ा स्वर और व्यंजन पढ़े थे। तो आपने व्यंजन पढ़े थे कि स्वर की सहायता से व्यंजन जो है बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से व्यंजन बनते हैं, है ना। जैसे क है तो क में क जमा में छोटा अ जो है वो क्या है? स्वर है। और क क्या है? व्यंजन है। तो क के नीचे अगर का जो है आधा होता है, अगर उसके नीचे हलंत लगा होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि क जमा में अब हलंत लगाया तो इसका मतलब ये व्यंजन आधा है और अ क्या है? स्वर है। क व्यंजन है, अ स्वर है। तो ये क जो है क जमा में अ करके का पूरा व्यंजन बनेगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया त व्यंजन है और जमा में र जमा में र, ये दोनों आधे आधे हैं। ता भी आधा है और र भी आधा है। तो क्या बन गया? त्रिशूल वाला है। पाठ बुआ का पत्र में आए ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें त्र अक्षर प्रयोग हुआ है। अब जो इस पाठ में जो भी शब्द आए हैं, त्र वाले शब्द आए हैं, उन शब्दों को छांट कर हमने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे चित्रकला, चित्र, त्रिभुज, त्रिकोण। तो इन सभी शब्दों में त्र, चित्र, चित्रकला, है ना, त्रिभुज, त्रिकोण, तो इसमें चारों शब्दों में त्रि शब्द का इस्तेमाल किया गया। आगे आ जाइए। अब जो है प्रश्न नंबर 2, पाठ में से 3 शब्द छांट कर लिखिए। कैसे शब्द छांटने हैं? एक तो नाम वाले शब्द छांटने हैं, नाम वाला बॉक्स है। फिर काम करने वाले शब्द छांटने हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है। और तीसरा है विशेषता बताने वाले शब्द, जो कि विशेषता बता रहे हैं, गुण दोष आदि बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि गुण और दोष बता रहे हैं। तो देखिए अब नाम वाले शब्द हमने इस बुक में से पाठ में से छांटे। बुआ का पत्र में शौर्य, आशीष, गणेश ये सारे नाम वाले शब्द हैं। फिर इसके साथ आ जाता है काम वाले जिससे किसी काम का होने का पता चल रहा है। जैसे खुशी हुई, ये काम पता चल रहा है हमें कि खुशी हुई है। फिर सीख रहे हैं, ये भी काम हो रहा है। बनाते हैं, ये भी काम हो रहा है ना। तो इन शब्दों से हमें पता चला है कि काम का होने का पता चल रहा है कि काम हो रहा है, किस समय हो रहा है, कैसा हो रहा है काम, तो वो उसका पता चलता है। आगे आता है विशेषता बताने वाले, जैसे सदुपयोग, ठीक से प्रयोग करना, बहुत, छोटा सा। ये सब विशेषता बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। छोटा सा घर है, थोड़ा छोटा सा कार्य है। तो इसमें हमें सारी विशेषताओं का पता चलता है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि नाम वाले शब्द कौन से होते हैं जिससे नाम का पता चले, काम वाले शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चले, और विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं जिनकी विशेषता पता चलती है हमें, ठीक है। तो अब आ जाइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए
शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब देखो वचन है तो इसका मतलब है कि एक वचन हमारे कितने होते हैं? 2 तरह के हैं। लिंग एक वचन है, सॉरी लिंग नहीं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक चीज़ का पता चलता है, और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो जहाँ पर वचन है, वचन का मतलब है कि हमें बताना है कि एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। आप देखिए प्रश्न में भी ऐसे ही है, एक साइड पे एक वचन दिया हुआ है, दूसरी तरफ बहुवचन दिया हुआ है। अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर एक वचन की साइड पे उनमें लिखा हुआ है और उसके बहुवचन बनाने हैं, और कुछ ऐसे हैं कि एक वचन खाली जगह है और बहुवचन हमने लिखा हुआ है ना। तो अब जैसे मूर्ति लिखी हुई है, मूर्ति क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे हमने इसके बहुवचन, एक मूर्ति से बहुत सारी मूर्तियाँ बनानी है, मूर्तियाँ, है ना, मूर्तियाँ। फिर यहाँ पर एक वचन में कुछ नहीं दिया हुआ, बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? छुट्टियाँ। छुट्टियाँ यानी कि बहुत सारी छुट्टियाँ, तो अगर एक बनानी है तो क्या होगा? छुट्टी। क्या आ जाएगा? छुट्टी। अब इसी तरह से क्या है नेक्स्ट, ग में क्या है? एक वचन में लिखा हुआ है मटकी। क्या लिखा हुआ है? मटकी, कि एक मटकी है। हमने बहुवचन खा लिए, यहाँ पर लिखा मटकियाँ। क्या लिखा? मटकियाँ। तो ये क्या है? वचन बदल रहे हैं कि अगर एक वचन है तो बहुवचन बदला, बहुवचन है तो एक वचन में बदला, है ना, तब वचन में। प्रश्न को हमने समझना है, तब हमने काम करना है। अब यहाँ पर दोनों तरह के हैं शब्द, है ना, एक वचन भी है बहुवचन भी है, तो उसके वचन बदले हैं। अब नेक्स्ट घ में है पतंग। पतंगे, पतंग जो है खाली है, पतंगे दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ पतंगे। पतंगे का क्या बन जाएगा? बहुवचन है तो एक वचन में क्या जाएगा? पतंग। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक वचन में बच्चा दिया हुआ है, हमने बहुवचन बनाना है तो एक बच्चा है तो क्या बनाया? बहुत सारे बच्चे बनाने हैं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे बन गए। ठीक है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट है च, प्रतिमा और प्रतिमाएं। बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? प्रतिमाएं। बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं, तो एक वचन में एक प्रतिमा, एक वचन में प्रतिमा। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो प्रश्न में दिया होता कि वचन बदल कर लिखिए, वचन की जगह लिखा होता आपको कि बहुवचन लिखिए, बहुवचन बदलिए, तो आपको एक वचन दिया होता तो आपने बहुवचन बनाने थे। जैसे एक वचन में मूर्ति दी होती, मटकी दी होती, बच्चा दिया हो, इसके बहुवचन बनाने जैसे कि मूर्तियाँ, मटकियाँ, बच्चे, ये ऐसे बनाने। अगर मान लो आपके पास बहुवचन दिए हुए हैं तो उसका हमने क्या करना है? वचन बदलने हैं, एक वचन बनाना है। तो हमने बहुवचन दिए हुए हैं, जैसे छुट्टियाँ दी हुई हैं, मटकियाँ दी हुई हैं, बच्चे दिए हुए हैं, प्रतिमाएं दिए हुए हैं, तो हमने इसका एक वचन में बदला। छुट्टियाँ छुट्टी, मटकियाँ मटकी, पतंगे पतंग, बच्चे बच्चा, प्रतिमाएं प्रतिमा, तो एक वचन में हमने बदल दिया। हो गया ना क्लियर? तो आपने ध्यान देना है, और कहीं पर भी लिखा होता है कि आप बहुवचन में बदलिए, इसके बहुवचन लिखिए, तो आपने उसके बहुवचन बना देने। जैसे मूर्ति का मूर्तियाँ, छुट्टी का छुट्टियाँ, मटकी का मटकियाँ, पतंग पतंगे, बच्चा बच्चे, प्रतिमा प्रतिमाएं। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या समझा कि हमने प्रश्न के अनुसार ही वचन बदलने हैं। अगर वचन दिए हुए हैं तो हमने एक वचन दिया हुआ है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन दिया है तो एक वचन बनाना है। ठीक है, शब्दों में। और अगर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आपके पास एक वचन दिया हुआ है तो उसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि बहुवचन बनाइए, बहुवचन बनाइए, तो आपने बहुवचन उसके बनाने, एक से बहुत सारे वचन बदल देने। तो प्रश्न को ध्यान से आपने ध्यान देकर ही उसका उत्तर देना है। और ये मैं अभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो, जो ये तो अभी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो है आपको व्याकरण पोर्शन करवाऊंगी, जिसमें कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
थोड़े से व्याकरण पाठ करवाऊंगी, जिससे कि आपके सारे की सारे व्याकरण की जो आपकी जो कमियां हैं, जिसको जो व्याकरण का नहीं समझ में आ रही है कि वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा और उसको आप याद करना, ताकि आपको बड़ी क्लासेस में भी आसानी हो जाए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने जो है आज जो है आपने इन प्रश्न नंबर 2 और 3 को तो अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। और तीसरी बात है कि फर्स्ट वाला प्रश्न आपने ध्यान देना है कि आपने स्वर के जो व्यंजन है आपको याद होना चाहिए कि वो स्वर की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।